हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नील रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड अप कोचिंग क्लासेस में। अच्छा दोस्तों, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकर आया हूं इस वीडियो में। और साथ ही अंत में हम देखेंगे टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और अगर आप लोग भी इसका मज़ा लेना चाहते हो तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछने वाला हूँ, है ना, जो कि हमारे पिछले वीडियो से संबंधित होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन आज के विचार के साथ। और हमारा आज का विचार है, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी ए दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये विचार? कमेंट बॉक्स में टाइप कर अवश्य बताइएगा। यदि आप लोगों के पास भी कोई जोश भरे विचार हो तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हो। कोशिश करूंगा कि उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स की, है ना। अच्छा, उससे पहले हम हमारे कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जेर अल बहर में भाग लिया है? तो कतर के साथ। किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग दिया गया है? तो वो पश्चिम बंगाल की मिठाई है साहब। अच्छा, हाल ही में अपने प्रवासियों की सहायता के लिए शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, है ना। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वे है साहब कल्याण सिंह, याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान की शुरुआत की है? तो वो है जल शक्ति मंत्रालय। अभी हाल ही में किस भारतीय कलाकार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की है? तो वो है साहब रजनीकांत, है ना। चलिए, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का दूसरा स्थान रहा है। हाल ही में पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है उत्तराखंड। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह अभी बीएसएफ के नए महानिदेशक हो गए हैं। हाल ही में गेल ओमवेट का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये एक लेखिका थी, है ना। अच्छा, हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर है दुबई। चलिए, अब हम देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली, है ना। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक लगभग कितने 1826, है ना, सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया भर के 150 शहरों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अच्छा, दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। इसी के साथ याद रखना है, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य दिल्ली ही है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का परिचालन भी दिल्ली से ही शुरू हुआ था। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की हम बात करें, ऑड इवन पहल की बात करें और घर घर राशन योजना की बात करें तो ये सब दिल्ली से ही संबंधित है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। अच्छा, तो पहला कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, पहला कर्नाटक है ना, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या किया था, लागू किया था। अभी तक 1986 की शिक्षा नीति चल रही थी, किंतु पिछले वर्ष 2020 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है ना। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये रहा मध्य प्रदेश, जो कि भारत के 5 राज्यों कौन कौन से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से अपनी सीमा साझा करता है।
मध्य प्रदेश की राजधानी की हम बात करें तो भोपाल है। अच्छा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो 29 है। राज्यसभा सीट वहीं 11 है। और विधानसभा सीट कितनी है? 230 है। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य फैक्ट पे हम बात करें तो होशंगाबाद का अभी हाल ही में नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अच्छा, पेंच, बांधव, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में नाइट सफारी की भी शुरुआत की गई है ना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं के कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की भी घोषणा की है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में इंदौर इंदौर की हम बात करें तो ये भारत की पहली वाटर प्लस सिटी बन गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य ने मिशन वात्सल्य योजना लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अच्छा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। अब महाराष्ट्र आया तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र जो कि भारत के 6 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक व गोवा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी मुंबई है। मुंबई से याद रखना है आपको, भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट यहीं स्थापित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, लोकसभा सीट की यदि हम बात करें तो 48 है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 19 है। और यदि विधानसभा सीट की यदि हम बात करें तो 288 है, याद रखिएगा। अच्छा, साथ ही अन्य फैक्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित। जैसे न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का संबंध भी महाराष्ट्र से ही है। संजय गांधी, गुगमल, नवेगांव, तडोबा आदि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र से ही है। अच्छा, उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध की हम बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। भारत का पहला अंडर वाटर टनल मुंबई में ही बनने जा रहा है। तो इतने फैक्ट महाराष्ट्र से जो आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, याहू, है ना। याहू ने भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनियों के विदेशी स्वामित्व को सीमित करने वाले नियम एफडीआई नियमों के कारण देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिगढ़, है ना। अभी हाल ही में ताला नगरी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर अब हरिगढ़ शहर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाल ही में चेंज किए गए कुछ नामों पे भी अब नज़र मार लेते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नाम चेंज कर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अच्छा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश आया है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक 9 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार इन सभी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही एक देश है ना, नेपाल यहाँ पे स्थित है। ये नेपाल के साथ भी इसकी सीमा टच है, याद रखिएगा। राजधानी की हम बात करें तो लखनऊ है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य फैक्ट की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में ही बनाई जा रही है। नोएडा उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना नोएडा उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 अगस्त। ठीक है। अब यह इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना व महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार, भेदभाव व कुकर्म जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ठीक है। 140 किलोमीटर रेंज की फतह 1 पाकिस्तान निर्मित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। अच्छा, 2021 में इस सिस्टम का यह दूसरा परीक्षण है। राजधानी की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान, जिसकी राजधानी की हम बात करें तो वो इस्लामाबाद है। ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। और यहाँ की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। ओके। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। साथ ही आपको याद रखना है, अभी हाल ही में जेकोबाबाद, ये मैंने बताया भी था, जेकोबाबाद। ठीक है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के जेकोबाबाद में दुनिया का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली पीज ग्रेको का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ओके। अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेल का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की साइक्लिस्ट प्रीज गेको, है ना, जो आपके सामने है, ने जीत लिया है। अच्छा, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक का यह 16वां संस्करण है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। साथ ही आपको याद रखना है, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1960 में 1960 में इटली के शहर रोम में आयोजित हुआ था। ओके। अब यही हम बात करें, भारत की तरफ से इस पैरालंपिक में 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। 2020 टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी है। 2020 का शुभंकर क्या है? तो सोमाइटी। ओके, इस पैरालंपिक खेल का शुभंकर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया को मैप में देख लेते हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। राजधानी कैनबरा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है। चलिए, हाल ही में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अच्छा, ब्रिक्स की हम बात करें, ब्रिक्स की यदि हम बात करें तो बी फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इससे बना है। अच्छा, ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था का एक समूह है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2006 में। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुटबॉलर। ठीक है। हाल ही में केरल के ओ चंद्रशेखरन, जो कि एक फुटबॉलर थे, का निधन हो गया है। केरल में इन्हें ओलंपियान चंद्रशेखरन के नाम से भी जाना जाता था। 1960 में इटली के शहर रोम में हुए ओलंपिक में फुटबॉल टीम का यह हिस्सा भी थे। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है, पहली बार भारतीय फुटबॉल टीम ने रोम ओलंपिक 1960 में ही पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किसने मोरक्को के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़े हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्जीरिया। ओके। अभी हाल ही में अल्जीरिया के शीर्ष राजनयिकों ने मोरक्को पर यह आरोप लगाते हुए अपने राजनयिक संबंध को समाप्त कर दिया है कि मोरक्को 2 आतंकवादी संगठनों को पनाह दिए हुए है और साथ ही पेगासस जासूसी ऑपरेशन में मोरक्को की भी भागीदारी है। ठीक है। अब ये अल्जीरिया और मोरक्को की हम बात करें तो ये दिख रहा है साहब आपको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी ये है अल्जीरिया और ये है मोरक्को। ठीक है। दोनों ही पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं। ठीक है। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है और मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। और मोरक्को की हम यहाँ बात करें तो इसकी राजधानी रबाट है और मुद्रा मोरक्को दिरहम है। ठीक है। अच्छा, एक विशेष चीज़ आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए, यहाँ है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जो स्पेन को मोरक्को से पृथक कर रही है। अच्छा, ये है अटलांटिक महासागर और ये है भूमध्य महासागर। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को ये क्या कर रही है? जोड़ रही है और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को पृथक कर रही है। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
संजय अरोड़ा, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक अब संजय अरोड़ा बन गए हैं, ठीक है। आईटीबीपी की यदि हम बात करें तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। अच्छा, इसका मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, क्या है, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। अन्य ऑप्शन की बात करें तो पंकज कुमार सिंह, ये अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। वहीं राकेश अस्थाना की यदि हम बात करें तो ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनाए गए हैं। और कुलदीप सिंह की यदि हम बात करें तो अभी हाल ही में इन्हें एनआईए का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। यह है संजय अरोड़ा जी। महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इटली, है ना। अभी हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इटली में महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। याद रखिएगा, इस सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर प्रकाश डाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे G20 आया है तो आपको याद रखना है G20 में 19 कंट्री शामिल है और साथ ही एक यूरोपियन संघ है, ठीक है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई है, ठीक है। और G20 का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 2008 में अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन। इसके अंतर्गत कभी ना कभी इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे तो ये सारे फैक्ट जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। और आज का हमारे सेशन में हम देखने जा रहे हैं हम देश और उनसे संबंधित राष्ट्रीय खेल। तो यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। स्पेन की बात करें तो सांड युद्ध। कनाडा की यदि हम बात करें तो आइस हॉकी है। भारत की हम बात करें तो हॉकी है। और रूस की वहीं हम बात करें तो फुटबॉल है। स्कॉटलैंड की यदि हम बात करें तो रग्बी फुटबॉल है। भूटान की हम बात करें तो तीरंदाजी है। और चीन की हम बात करें तो टेबल टेनिस है, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है, ठीक है। अच्छा, जापान की बात करें तो जूडो। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, आप लिंक करके भी याद रख सकते हैं। पाकिस्तान और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आप इसे भी लिंक कर याद रख सकते हैं। मलेशिया की बात करें तो बैडमिंटन है। बांग्लादेश की बात करें तो कबड्डी है। श्रीलंका की बात करें तो वॉलीबॉल है। और इंडोनेशिया की बात करें तो बैडमिंटन है। और वहीं ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं साहब, ठीक है। अच्छा, हमारे पिछले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। और हमारा पिछला प्रश्न था हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो इसका सही उत्तर है गोवा, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताया है। मैं चाहूँगा कि आज भी आप आज का प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताएं, ठीक है। और हमारा आज का प्रश्न है अभी हाल ही में किस भारतीय कलाकार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँचेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी मुलाकात आज यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।